भी 70 में 70 नंबर छाप करके आएंगे, ये मेरी 100% गारंटी है। हम आप सभी को पूरे के पूरे उत्तर के साथ बताएंगे, ठीक है, किस तरीके से आपको हिंदी के पेपर के दिन आपको कैसे कॉपी में लिखना है, टॉपर कैसे लिखते हैं जिससे उनका आधा नंबर भी नहीं कटता एग्जामिनर, टीचर खुश होकर उनको पूरे के पूरे नंबर देते। सभी ट्रिक और टिप्स हम आपको बताएंगे, पूरा लिख करके आंसर बताएंगे बोर्ड की कॉपी पे, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप के पूरा लास्ट तक देखिएगा, तभी आप सभी को ये पूरे पेपर समझ में आएंगे, ठीक है। और जितने भी स्टूडेंट इस पेपर को 24 फरवरी से देख रहे हैं, ठीक है, वो बहुत ही लकी इंसान है, बहुत ही लकी स्टूडेंट है, क्योंकि पूरे के पूरे हिंदी में 70 में 70 नंबर छापने वाले हैं, ठीक है, टॉपर बनने वाले हिंदी में। तो यहाँ पे सबसे पहले अनुक्रमांक और आपको नाम लिखना है, ठीक है। और ये आपका 2025 हिंदी का बोर्ड का पेपर की तरह है, ठीक है। और इसमें आपको समय जो मिलेगा वो 3 घंटे 15 मिनट के समय मिलेंगे, जिसमें से 15 मिनट आपको इस पूरे प्रश्न पत्र को पढ़ना है, ठीक है। और पूर्णांक के 70 का रहेगा, 70 में जितने भी स्टूडेंट इस पेपर को तैयार करके जाएंगे वो पूरे 70 में 70 खोल कर आएंगे। प्रारंभ के आपको 15 मिनट पढ़ना, ये हमने आपको बताया, ठीक है। प्रश्न पत्र 2 खंडों में, खंड अ खंड ब। खंड अ में आपको 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे, जिसका आंसर आपको OMR शीट पे देना है, ठीक है। और नीले काले बॉल पॉइंट पेन यानी डार्ट पेन का यूज करना है। उसके बाद इसमें सभी चीजें, ठीक है, बाकी चीजें आप लोग जानते हो, हमने कई बार बताया है और भी पेपर में। इसके बाद खंड अ है, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। खंड अ बहुविकल्पी प्रश्न, ठीक है, 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, पर क्वेश्चन 1 नंबर का 20 नंबर के सिर्फ ऑब्जेक्टिव, ठीक है, आएंगे। उसके बाद 50 नंबर के वर्णनात्मक प्रश्न। तो पहला क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट, इस पेपर में जितने भी क्वेश्चन है सभी बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग बहुत ही ध्यान से समझिएगा, ठीक है। रस मीमांसा के लेखक पहला क्वेश्चन यही है, तो ऑप्शन इसमें 4 है। पहला है कि महादेवी वर्मा, दूसरा रामचंद्र शुक्ल, तीसरा निराला है जिनका पूरा नाम श्रीकांत त्रिपाठी निराला, और चौथा है महावीर प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। तो इसमें से रस मीमांसा के जो लेखक है वो रामचंद्र शुक्ल है, जिनका पूरा नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी कहीं कहीं आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या है, तितली कृति की विधा। अब देखिए यहाँ पे विधा पूछ रखा है, ठीक है, यानी कि ये जो तितली है ये कहानी है, जीवनी, उपन्यास है, संस्मरण है, नाटक है, ये आत्मकथा है, ठीक है, या क्या है, यानी यहाँ पे विधा पूछ रखा है। आप लोग जब भी किसी भी रचनाओं को याद कीजिएगा, ठीक है, आपके क्लास 10th हिंदी में जितने भी चैप्टर दिए हैं, ठीक है, तो जितने भी जीवन परिचय हैं, ठीक है, उसके नीचे उनके इम्पोर्टेंट रचनाएं लिखा हुआ है। तो आप लोग जब भी रचनाओं को तैयार कीजिएगा, याद कीजिएगा, तो आप लोग ये जरूर तैयार कर लीजिएगा कि हाँ ये जो रचनाएं हैं ये रामचंद्र शुक्ल का क्या विधा है, यानी कौन सी विधा, कहानी है, जीवनी है, नाटक है, ये सब आपको जरूर तैयार कर लेना है, ठीक है। क्योंकि आपके जो 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं वो आपके जितने चैप्टर है ना हिंदी में, पूरे के नीचे जितने जीवन परिचय है, कवि परिचय है, उसके नीचे जो रचनाएं उनकी विधाएं होती है उसी से आता है, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो तितली कृति विधा, यहाँ पे विधा पूछ रखा है। तो तितली जो है ये उपन्यास है, ये क्या है, उपन्यास है, ये जयशंकर प्रसाद जी का है, ठीक है, जयशंकर प्रसाद का है। तो आप लोग इसको तैयार रखिएगा, जयशंकर प्रसाद का। इसके अलावा भी कई उपन्यास है, जैसे तितली, इरावती, अपूर्ण, ठीक है, ये सब भी इन्हीं का है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लेखक है, गांधी के देन के, हिंदी साहित्य के इतिहास के, इंद्रजाल के, हिंदी साहित्य विमर्श के, ठीक है। तो यहाँ पे गांधी के देन जो है ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का यहाँ पे रचना है, ठीक है। और इसके बाद चौथा नंबर का क्वेश्चन है, साहित्य और कला रचना है। साहित्य और कला किसकी रचना है, 4 ऑप्शन दिए हैं, पद्मलाल, पुन्नालाल बख्शी, सुमित्रानंद पंत, भगवत स्वरूप उपाध्याय, जयप्रकाश भारती, ठीक है। तो साहित्य और कला के रचनाकार भगवत स्वरूप उपाध्याय है, ऑप्शन नंबर सी राइट है। 5वां है, शुक्लोत्तर युग के लेखक है, यहाँ पे राधाचरण गोस्वामी, चतुर्सेन शास्त्री, दौलत राम, ठीक है, धर्मवीर भारती। तो यहाँ पे शुक्लोत्तर युग का लेखक पूछ रखा है, तो ये धर्मवीर भारती ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, रीतिकालीन कवि है, ठीक है, रीतिकालीन कवि कौन है, तो केदार भट्ट है, जयसी है, पद्माकर है, या कृष्णदास है, ठीक है। तो रीतिकालीन कवि पद्माकर है, ऑप्शन नंबर सी राइट है।
7 नंबर का क्वेश्चन है, छत्रसाल दशक के रचयिता है। छत्रसाल दशक के रचयिता कौन है? मतीराम, भूषण, घनानंद, हरिऔध। ठीक है, तो ये भूषण है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला क्वेश्चन 8 है, भारतेंदु युग की समाधि है, यानी समय सीमा क्या है? तो वो 1868 से 1900 ईस्वी तक। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला क्वेश्चन क्या है? सुमित्रा नंदन पंत की रचना नहीं है। देखिए यहाँ पे नहीं है पूछ रखा है। ठीक है, ग्राम्या, स्वर्णधूलि, कामयानी, युगान, तो ये सभी क्या है? सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। लेकिन ये कामयानी जो है ये जयशंकर प्रसाद जी का महाकाव्य है। ठीक है, ये सुमित्रा नंदन पंत का नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट है। रीति मुक्त काव्य धारा के कवि है। रीति मुक्त पूछ रखा है। ठीक है, तो बिहारी लाल, पद्माकर, केशवदास, घनानंद। तो यहाँ पे घनानंद जो है वो रीति मुक्त काव्य धारा के कवि है। 11 क्वेश्चन है, हाँ रघुनंदन प्रेम परीते तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। ठीक है, उपयुक्त पंक्ति में प्रयुक्त रस है। यहाँ पे रस पूछ रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे वीर रस, हास्य रस, करुण रस या रौद्र रस। तो देखिए, हाँ रघुनंदन प्रेम परीते तुम बिन जियत बहुत दिन बीते, यानी इस तरीके से इसको पढ़ने के बाद क्या लग रहा है कि इसमें दुख व्यक्त किया गया है। ठीक है, यानी किसी के बिना कई दिनों तक वो जीवित किस तरीके से रही। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें क्या है कि इस तरीके से लग रहा है कि इसमें सीता जी हो सकती है, राधा जी हो सकती है। ये अपने जो भी है प्रेमी उसके प्रति ये अपने दुख व्यक्त कर रही है। ठीक है, कि उनसे मिले बिना हमें मिले ही हम बहुत दिन तक जीवित रहे। तो इस तरीके से वो क्या कर रही है? अपने दुख व्यक्त कर रही है, शोक व्यक्त कर रही है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे कहा जा सकता है ये क्या है? करुण रस है। ऑप्शन नंबर सी राइट है। उसके बाद है कि जो अखिनु सब देखिए आंख न देखी जाए। ठीक है, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अब देखिए अलंकार पूछ रखा है, तो यहाँ पे क्या है? जो है। आपको ट्रिक हम कुछ बता देते हैं। जैसे क्या है कि जब भी आप सभी के उदाहरण में इस तरीके से ज्यो त्यों, मनहु मानो, जनहु जानो। ठीक है, अगर इस तरीके से आ जाए तो ये क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार के वाचक शब्द है। ठीक है, तो अगर ज्यो त्यों, मनहु मानो, जनहु जानो, मनु जनू इस तरीके से आ गया ना, तो वो क्या हो जाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। तो ऑप्शन नंबर डी, यानी आपको बिना सोचे उत्प्रेक्षा अलंकार पे मार देना। ठीक, 100% करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला चौथा छंद के पहले और तीसरे जड़ में मात्राएं होती हैं। ठीक है, तो देखिए पहले और तीसरे जड़ में 11 मात्राएं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट है, 11 मात्राएं। तो इस तरीके से उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है? 14 सुगम शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। सुगम शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है? तो आगे लगने वाले शब्द जो होते हैं उपसर्ग होते हैं। ठीक है, तो आगे क्या लगा है? सिर्फ सुगम, ये अलग वर्ड है। ठीक है, तो सु लगा हुआ है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट है। उसके बाद 15 क्वेश्चन नवरत्न में समास है। नवरत्न का मतलब 9 रत्नों का समूह। ठीक है, अब ये क्या हो गया? 9 रत्नों का समूह यानी 9 आ गया इसमें, तो ये संख्यावाचक हो गया। जो भी संख्यावाचक होता है, ठीक है, उसमें क्या होते हैं? द्विगु समास। जब भी जैसे चौराहा आ गया, त्रिफल आ गया, यानी 3 पर शताब्दी यानी 100 वर्षों का समूह, तो जिसमें आपको लग रहा है कि हाँ ये संख्यावाचक है। ठीक है, यदि संख्या का बोध होता है वहाँ पे आप लोग बिना एक ट्रिक याद कर लीजिए कि बिना सोचे समझे द्विगु समास पे आप लोग टिक मार दीजिए। ठीक है, 100% करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि द्विगु समास खुद एक द्विगु समास का उदाहरण है। द्विगु का मतलब 2 गायों का समूह। ठीक है, तो 2 क्या है? संख्यावाचक है। तो इस तरीके से अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आपको ध्यान देना है, क्वेश्चन में नहीं है बोला है। ठीक है, ये नहीं कि झटके में आप लोग पढ़ ले कि हाँ है, तो आप लोग है को लगे ढूंढने और वो पता चला आप लोग जो है यहाँ पर गलत कर दिए, मिस्टेक हो गया आपसे। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। तो देखिए पृथ्वी का होता है भू, धरा, धरित्री, वसुंधरा, ये सभी चीजें होते हैं। भू, धरा, धरित्री, वसुंधरा होते हैं, लेकिन ये प्रश्न नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये नहीं। उसके बाद है त्वाम। ठीक है, त्वाम शब्द में विभक्ति वचन है। ये वाला जरूर आपके पेपर में आएगा, त्वाम ये सब वाला। ठीक है, पक्का पेपर में आएगा। अगर आपको नहीं पता है कि कौन सी विभक्ति कौन सी वचन है, तो हमारे चैनल पे विभक्ति पहचानने की ट्रिक है। ठीक है, जहाँ पे आप लोग मात्र 1 सेकंड में सभी विभक्ति और शब्द रूप को याद कर सकते हो उस ट्रिक से, तो आप लोग यूट्यूब पर सर्च करके उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, विभक्ति पहचानने का ट्रिक, और हमारे चैनल का नाम अपना विद्यालय, तो वहाँ पे वीडियो आ जाएगा, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा ट्रिक का।
बाकी यहाँ पे हम आप सभी को बता देते हैं द्वाम जो है ये द्वितीय विभक्ति एकवचन, ठीक है। हम भी वो इसी ट्रिक से ही बता रहे हैं आपको। तो यहाँ पे क्या है, ऑप्शन नंबर ए राइट है। 18 क्वेश्चन है, अर्थ के आधार पे वाक्य के भेद है। अर्थ के आधार पे वाक्य के कितने भेद होते हैं, 8, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला क्वेश्चन है, कृतिवाच्य में प्रधानता होती है, किसकी प्रधानता होती है, तो ये कर्ता की प्रधानता होती है क्योंकि कृतिवाच्य दिया है ये। 20 नंबर का क्वेश्चन, जिनके अलग अलग रूप वाक्यों में मिलते हैं वे पद कहलाते हैं। वे कौन से पद कहलाते हैं, तो वो विकारी, ठीक है, विकारी पद कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट है, विकारी पद, ठीक है। तो आप लोग पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव था। इसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे 21 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश पे आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन का जो सबसे भयानक होता है, ये केवल नीति और सत्य का नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि पूरी होगी तो वो उसके पैरों में चक्की के समान होगी जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढों में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाले बाहु के समान होगी जो उसे निरंतर उन्नति की ओर लेकर जाएगी, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन है, और यहाँ पे ये गद्यांश है, इसके नीचे 3 क्वेश्चन है। ये 6 नंबर का आपके पेपर में आता है, ठीक है। यहाँ पे 2-2 नंबर का। पहला है यहाँ पे उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ, ठीक है। संदर्भ में आपको पाठ का नाम, लेखक का नाम लिखना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कुसंग आ गया, संगति आ गया, तो आपको पहचान जाना कि ये क्या है, ये मित्रता पाठ से, और इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, ठीक है। तो यही आप सभी को इसमें लिखना है। बाकी गद्यांश का रेखांकित अंश की व्याख्या का मतलब आपको सिर्फ उसी का व्याख्या करना है जिसके नीचे ये अंडरलाइन है, ठीक है, ये काली वाली। तो इस तरीके से यहाँ से लेकर के यहाँ तक की आपको व्याख्या करना है। बाकी एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको इसी में से ढूंढ कर लिखना होता है। तो यहाँ पे कैसे अब आपको लिखना है, कैसे प्रॉपर लिखते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से शुरुआत आपको करना है पहले खंड व वर्णनात्मक प्रश्न। तो इस तरीके से देखिए, जैसे एक टॉपर स्टूडेंट ने लिखा है और उसको पूरे नंबर यहाँ पे मिला है। प्रश्नोत्तर संख्या 21 आपको लिखना है, ठीक है। गद्य में आपको आगे के 2 वर्ड, ऐसे आगे के कुसंग का जोर जाएगी, ठीक है, उठाती जाएगी या जाएगी, इस तरीके से। तो अब आपको आगे के 2 वर्ड और डैश डैश करके लास्ट के 2 वर्ड आपको लिखना है इस तरीके से, और ये हिंट्स के लिए, ठीक है। उसके बाद पहला संदर्भ आपको लिखना है, गद्यांश का संदर्भ। तो संदर्भ आपको कैसे लिखना है, स्टार्ट करना है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी, ठीक है। हिंदी को आपको ब्लैक पेन से कामा के अंदर लिखना है। गद्य खंड में संकलित मित्रता यानी पाठ का नाम नामक पाठ से लिया गया, इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। ऐसे आप सभी को लिखना है, ठीक है। हमारे चैनल पे कॉपी लिखने की बहुत अच्छी ट्रिक की वीडियो, आप लोग उसको अलग से देख लीजिएगा जिससे आपको और अच्छे तरीके से वहाँ पे समझ में आ जाए। इसके बाद क्या, दूसरा क्वेश्चन की गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की सिर्फ आपको व्याख्या करना, बाकी ऊपर वाली लाइन का नहीं करना है। तो सबसे पहले आपको दूसरा नंबर यहाँ पे लिखेंगे कॉपी में, और रेखांकित अंश की व्याख्या है, ठीक है। दूसरा नंबर रेखांकित अंश की व्याख्या है। उसके बाद आपको वही चीजें लिखा जाता है, ठीक है। सिर्फ आपको थोड़ी सी अपने शब्दों में चेंज करना है, और इसको शुरुआत करने की आपको तरीका पता होना चाहिए, ठीक है। तरीका क्या है कि आपको प्रस्तुत पंक्ति में लेखक, ऐसे 4 वर्डों से स्टार्ट करना है। प्रस्तुत पंक्ति में लेखक कहते हैं कि बुरी संगति को भयानक रोग बताए, यह अच्छे गुणों का विनाश करने के साथ साथ बुद्धि को भी नष्ट कर देती है, किंतु अगर अच्छी संगति मिल जाए तो बुरी संगति में पड़ा व्यक्ति घर से निकलकर प्रगति के पथ पर चलने लगता है, ठीक है। तो आप लोग पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऐसे ही आप सभी को लिखना है। अब सुदृढ़ बाहु का क्या अर्थ है, यानी यहाँ पे बाहु मिल गया, इसका आंसर इसी जगह, ठीक है। यानी इसका अर्थ है कि सुदृढ़ बाहु जो है वो हमें निरंतर उन्नति की ओर ले जाएगी, ठीक है। यही इसका आंसर हो गया, यहाँ से यहाँ तक। तो आप लोग आंसर में यही लिख दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद अथवा में दिया है, इसमें क्या है कि आपको किसी एक को करना है दोनों में से, चाहे आप लोग ये वाला फर्स्ट वाला कीजिए, अदरवाइज आप लोग सेकेंड वाला कीजिए। दोनों में से किसी एक को ही आप सभी को करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, हिंदी में प्रगतिशील साहित्य का निर्माण हो रहा है, यहाँ से लेकर के सुहावने होते यहाँ तक दिया हुआ है। तो ये जो है ना, ये क्या लिखो चैप्टर से, इसके लेखक पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी है। तो आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा। इसको हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में गद्यांश पद्यांश में बताया, आप लोग चैनल पे विजिट करके देख लीजिएगा, ठीक है। और हम आप सभी को बता दें कि टोटल हम आप सभी को 10 सेट पेपर बताएंगे हिंदी का। अगर आप लोग 10 सेट टोटल पूरे पेपर को तैयार कर लिए तो आप लोग हिंदी में बिल्कुल टॉपर बन जाओगे। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, भले ही आपकी तैयारी में तो कुछ नहीं है हिंदी में, लेकिन अगर 10 सेट हमारे पेपर को सिर्फ सॉल्व कर लिए तो आपका पूरा 70 में 70 पक्का हो जाएगा। 22 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित पद्यांश पदार्थ दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना आपको,
चरण कमल बंदो रहे जाके कृपा पगु गिरे लागे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने गूंग पुण्य बोले, रंग चले सिर छत दर्शाई, सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंधुती पाई। ठीक है, इस तरीके से दिया पद्यांश का संदर्भ आपको लिखना है सबसे पहले, और उसके बाद 2 क्वेश्चन और दिए। तो आपको शुरुआत कैसे करना है, प्रश्नोत्तर संख्या 22 का जो भी है क ख का आपको डाल देना है। पद, ये पद्यांश तो आपको पद लिखना है, आगे के 2 वर्ड चरण कमल डैश डैश दी पाई। ठीक है, तो आपको लिख देना है। संदर्भ पहला क्वेश्चन है तो यही आपको लिखना है। संदर्भ इसमें कैसे स्टार्ट करना है, तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य खंड या आप लोग पद्य खंड लिख सकते हो। ठीक है, के पद नामक पाठ से लिया गया, इस पाठ के रचयिता या कवि सूरदास जी हैं, ऐसे लिखना है। उसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या, यहाँ से यहाँ तक की व्याख्या करनी है आपको। सिर्फ हेडिंग आपको लिखना है, और इसमें कैसे लिखना है, तो इसमें इस तरीके से लिखना है। इसमें भी आप लोग लिख सकते हो, कभी कहते हैं कि, या आप लोग ऐसे लिख सकते हो, मैं उस ईश्वर के कमलवत जड़ों की वंदना करता हूँ जिनकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत पर चढ़ जाता है, अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है, बहरा व्यक्ति सुनने लगता है, गूंगा व्यक्ति बोलने लगता है, और निर्धन व्यक्ति सिर पर छत धारण कर चलने लगता है। ठीक है, तो पूरा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है इसमें कि चरण कमल बंदो राय में कौन सा अलंकार है। ठीक है, तो चरण कमल बंदो राय में जो है रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार है, रूपक। ठीक है, आप लोग इसको तैयार कर दो। अथवा दिया जाने में सुरबाला के गहनों में गुथा जाऊं, जा नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारे को लज्जाओं से इठलाऊं तक दिया है। इसका आप सभी को हमने कई बार बताया। ठीक है, आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा। बाकी ये पुष्प की अभिलाषा पाठ से इसके कवि माखनलाल चतुर्वेदी है। इसके नीचे 3 क्वेश्चन दिया, पहला में संदर्भ, दूसरा में रेखांकित अंश की व्याख्या, तीसरा में क्वेश्चन है जिसका आपको इसमें से ढूंढकर आंसर लिखना है। 23 नंबर का क्वेश्चन है निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित आपको हिंदी अनुवाद करना है। 2 नंबर आपको संदर्भ, 3 नंबर अनुवाद पे, टोटल 5 नंबर का है। विश्वस्य श्रेष्ठ ईश्वर, ठीक है, एक एवं इति भारतीय संस्कृति से लेकर के यहाँ तक संदेश तक दिया हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको इसको तैयार कर लेना है। कैसे इसका आपको आंसर लिखना है, तो प्रश्नोत्तर संख्या 23 संस्कृत गद्य आप लोग ऐसे लिखिएगा, विश्वस्य डैश डैश संदेश। ठीक है, और उसके बाद संदर्भ, प्रस्तुत संस्कृत गद्यावरण, या आप सभी लोग संस्कृत गद्यांश भी लिख सकते हो। ठीक है, प्रस्तुत संस्कृत गद्यावरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी संस्कृत गद्य खंड में संकलित भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है, ऐसे आपको लिखना है। और हिंदी अनुवाद आप सभी को करना है इसका। तो विश्व के रचयिता, ठीक है, ईश्वर एक ही है, यह भारतीय संस्कृति का मूल है। विभिन्न मतों के अनुयायी अनेक नामों से एक ही ईश्वर का भजन करते हैं। अग्नि, इंद्र, कृष्ण, ठीक है, करीम, राम, रहीम, जिन, बुद्ध, ईसा, अल्लाह इत्यादि नाम एक ही है, ईश्वर के ही है। उसी ईश्वर को लोग गुरु रूप में भी मानते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको पूरा स्क्रीनशॉट ले लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पक्का आपके पेपर में आने वाला है। उसके बाद अथवा यहाँ पे दिया है चंद्रशेखर। ठीक है, ये जो है देशभक्त चंद्रशेखर पाठ से लिया गया, इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। 24 क्वेश्चन है यहाँ पे दिए गए संस्कृत पद्यांश का आपको संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद करना है। 2 नंबर आप सभी को संदर्भ पे और 3 नंबर आपको हिंदी अनुवाद पे मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे 2 दिए हैं। पहला जो है ये अनुयुक्ति विलासा चैप्टर से, और अथवा वाला जो दिया है ये जीवन सूत्राणी से। ठीक है, इसको हमने कई बार बताया, आप लोग और भी जो हिंदी के पेपर इससे पहले बता चुके हैं उसमें आप लोग जाकर देख लीजिएगा, आंसर मिल जाएगा। बाकी इंपॉर्टेंट हिंदी के क्वेश्चन में भी आपको इसका मिल जाएगा आंसर, प्लेलिस्ट में आप लोग जाकर देख लीजिएगा। इसके बाद 25 नंबर का क्वेश्चन है, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का आप सभी को उत्तर लिखना है। 3 नंबर का ये जो है ये जिला वाइज क्वेश्चन होता है। ठीक है, आपके जिला में जो भी पढ़ना है सिर्फ आपको वही वाला क्वेश्चन का आंसर याद करके जाना है। ठीक है, ये खंड काव्य इसमें आता है। तो जैसे मातृभूमि हो गया, अग्र पूजा, जय सुभाष, मेवाड़ मुकुट, ठीक है, मुक्ति दूत, और गढ़, तुमुल, यहाँ पे लक्ष्मण। ठीक है, तो ये जो है आप सभी के जो हिंदी के टीचर है उनसे आप लोग पूछ लीजिएगा कि हमारे जिले में कौन सा खंड काव्य आता है। ठीक है, उसी आधार पे आप लोग तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए क्या है, कर्मवीर, ठीक है, कर्मवीर, भरत, ज्योति जवाहर, इस तरीके से दिया हुआ है।
26 नंबर का क्वेश्चन है, दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का आपको जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना को लिखना है। 3 नंबर जीवन परिचय पर, 2 नंबर रचना पर, टोटल 5 नंबर का। पद्मलाल, पुन्नालाल बख्शी, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, ये चारों जीवन परिचय हमारे चैनल पे बन चुका है। आप लोग हमारे चैनल पे जीवन परिचय का प्लेलिस्ट है, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, बाकी यहाँ पे हम आप सभी को जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय को बता देते हैं कैसे आप सभी को पेपर में लिखना है। आपको सबसे पहले लेखक परिचय प्रश्नोत्तर संख्या 26 का जयशंकर प्रसाद ऐसे लिखना है और यहाँ पे एक बॉक्स बना लेना है, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसको याद कर लेना है, उसी से पूरे जीवन परिचय को बनाना है। ठीक है, नाम जयशंकर प्रसाद, जन्म 1889 ईस्वी या 90 ईस्वी, स्थान काशी वाराणसी, पिता का नाम देवी प्रसाद, माता का नाम मुन्नी देवी, रचना कामयानी लहर, मृत्यु 1937। अब इसी से पूरा जीवन परिचय यहाँ पे हमने बनाया हुआ है। जीवन परिचय, जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में 1889 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद तथा माता का नाम मुन्नी देवी था। बचपन में ही इनके पिता की मृत्यु हो जाने के कारण जयशंकर प्रसाद की प्रारंभिक शिक्षा घर पर हुई। घर पे इन्होंने हिंदी, संस्कृत, उर्दू, फारसी भाषा का गहन अध्ययन किया। इनका बचपन तो सुख में बीता, किंतु बाद में इन्हें अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इनका जीवन बड़ा ही संघर्षशील था। अल्पावस्था में क्षय रोग से ग्रस्त होकर सन 1937 ईस्वी में स्वर्ग से धार हो गए। ठीक है, भगवान को प्यारे हो गए। तो आप लोग पूरा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी हमारे चैनल पे भी ये वीडियो बना हुआ, तो आप लोग वहाँ से भी एक बार जाकर के इसको अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। ठीक है, और रचनाओं को आपको लिखना है। जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचना है महाकाव्य, कामयानी, नाटक, अजातशत्रु, रहस्य, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त इत्यादि, उपन्यास, कंका, तितली, इरावती, अपूर्ण इत्यादि। ठीक है, तो ऐसे आपको तैयार कर लेना। ऐसे लिखना, अगर ऐसे लिखते हो तो टोटल 5 नंबर आप सभी को पूरे के पूरे मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, ख निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का आपको जीवन परिचय और उनकी रचना को लिखना है। ठीक है, 3 नंबर जीवन परिचय, 2 नंबर रचना पे, 5 नंबर। तुलसीदास, मैथिली शरण, सुमित्रानंद पंत, अशोक वाजपेयी। ठीक है, तो सभी का हमने पहले से ही बता चुका है, जैसा कि मैंने आपको बताया। आप लोग यूट्यूब पर भी सर्च कर लीजिएगा मैथिली शरण गुप्त का जीवन परिचय, और हमारे चैनल का नाम अपना विद्यालय, तो वहाँ पे आ जाएगा वीडियो। ठीक है, देख लीजिएगा आप लोग। बाकी यहाँ पे हम आप सभी को तुलसीदास का बता देते हैं कैसे आप सभी को पेपर में लिखना है। ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या 26 का ख, गोस्वामी तुलसीदास जीवन परिचय। भक्ति काल के सर्वश्रेष्ठ कवि तुलसीदास जी का जन्म 1532 ईस्वी को बादा जिले के राजापुर नामक गांव में हुआ था। ठीक है, इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे तथा माता का नाम मुंशी था। इनका बचपन का नाम रामबोला था, क्योंकि ये जन्म लेते ही राम का नाम बोल दिए थे। ठीक है, इसलिए इनका नाम तुलाराम या रामबोला था। ये सर्व ब्राह्मण थे। इनके माता पिता इन्हें बचपन में ही त्याग दिए थे। तब स्वामी हरिदास ने इनका पालन पोषण किया। इनका विवाह रत्नावली से हुआ था। ये अपनी पत्नी के प्रेम में बहुत अनुरूप रहते थे, लेकिन पत्नी के डांट के कारण इनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया और ये काशी चले गए। ठीक है, इनका जन्म काशी होता और चित्रकूट में अधिकृत है। इनके सन 1623 ईस्वी को काशी के 80 घाट पर हो गए। पूरा स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। ठीक है, बाकी हमने इसको अलग से भी बताया है, तो आप लोग पूरा इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसकी रचनाओं को आपको लिखना है। तो इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं इस तरीके से है। महत्वपूर्ण रचनाएं रामचरितमानस, पत्रिका, गीतावली इत्यादि। ठीक है, इस तरीके से आपको रचनाओं को लिखना है। अगर आप लोग ऐसे लिखते हो तो यहाँ पे आपको 2 नंबर और जीवन परिचय पे आपको 3 नंबर, टोटल आपको 5 नंबर मिलेगा। आधा नंबर भी आप सभी का कहीं नहीं कटेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको लिखना है। बाकी यहाँ पे क्या है, 27 नंबर का क्वेश्चन, अपने पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हो कोई एक श्लोक आपको लिखना है जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। ठीक है, 2 नंबर का है, तो आप लोग लिख सकते हो। बंधन मरण वाला भी लिख सकते हो। बाकी सर्वे सर्वे संतु निरामय, सर्वे भद्राण पसंतु आकर्षित भागवती, ये भी लिख सकते हो। ठीक है, आप लोग 3 श्लोक याद करके जाइएगा। अगर 2 आपकी किताब में आ भी गया, पेपर में आ भी गया ना, तो एक क्या है कि आप लोग लिख दोगे। ठीक है, क्योंकि आपको वही श्लोक लिखना है जो आपको इस पेपर में ना आया हो। 28 नंबर का क्वेश्चन है, अपने मोहल्ले की नालियों की समुचित सफाई के लिए नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखना है। सफाई के लिए आपको पत्र लिखना है। ठीक है, तो ये सफाई का पत्र हमारे चैनल पे अपलोड है। आप लोग सर्च कीजिए यूट्यूब पर, या आप लोग प्लेलिस्ट से जाकर देख लीजिएगा। इसको हमने कई बार बताया। ठीक है, 4 नंबर का पेपर में आता है। उसके बाद 29 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आपको किन्हीं 2 प्रश्नों के संस्कृत में उत्तर देना है। ये 2 नंबर का है, 1-1 नंबर का आप सभी के पेपर में आएगा। ठीक है, सिर्फ 2 ही आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। पहला है कि अरुणी क आसित। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको पहले की क्वेश्चन से ही आंसर बनाना है। अरुणी और यहाँ पे क जो है इसको हटा करके आपको लिखना है श्वेत केत पिता आसित। ठीक है, क्या हो जाएगा, श्वेत
केतो, पिता, फिर उसके बाद आसित, ठीक है, और ये क्वेश्चन मार्क हटा देना। वीर केन पूछते, तो यहाँ पे वीर और ये केन की जगह वीरेड पूछते और ये क्वेश्चन मार्क हटा देना, ठीक है। चंद्रशेखर स्वनाम किम अवदत्त, तो चंद्रशेखर स्वनाम किम की जगह आपको सिर्फ लिख देना है अजादा, ठीक है, अजादा अवदत्त, ये क्वेश्चन मार्क हटाना है। मैत्री केन वर्धते, तो यहाँ पे सुवचनेन, सिर्फ आपको केन की जगह सुवचनेन लिख देना है। तो आपको सिर्फ 2 ही क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक है, तो 2 ही क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिएगा। 30 नंबर का क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है, ठीक है। आतंकवाद कारण निवारण, देश प्रेम, विज्ञान वरदान या विषय, विद्यार्थी जीवन में खेल का महत्व। हमारे चैनल पे आतंकवाद भी है, देश प्रेम भी है, विज्ञान वरदान अभिशाप पे भी निबंध है, विद्यार्थी जीवन में खेल का महत्व भी है, ठीक है। तो आप लोग YouTube पर सर्च कर लीजिएगा विज्ञान वरदान अभिशाप अपना विद्यालय, तो वहाँ पे हमारी वीडियो आ जाएगी, वहाँ से आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे हमने बहुत अच्छे से समझाया और काफी ट्रिक और टिप्स भी बताए। यहाँ पे हम शॉर्ट में आपको अच्छे से नहीं समझा पाएंगे, ठीक है, अगर बताएंगे भी तो आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा, इसलिए आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा। आतंकवाद पे भी हमने बताया, ये भी आप लोग जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी आप लोग इस पेपर को तैयार कर लीजिए पूरा, और 10 सेट हिंदी के पेपर को आप लोग पूरा तैयार कर लीजिएगा डेली, ठीक है। और क्लास 10 के आज सब्जेक्ट के 10 सेट पेपर हमारे चैनल पे आएंगे। पेपर एग्जाम अगर आपका 1 भी महीना बचा है ना, तो आप लोग अगर 10 सेट पेपर को तैयार कर लेते तो आप लोग पूरा हिंदी में टॉप कर जाओगे, क्लास 10th में आप लोग टॉप कर जाओगे, ठीक है। तो आप सभी लोग आज सब्जेक्ट के 10 सेट पेपर को टारगेट बना लीजिए कि